गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का तीसरा पार्ट। आइए देखते हैं। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड, बिपिन बाबू ने महसूस किया दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू ने ऐसा महसूस किया, एहसास किया कि वे अब अपने डेस्क पर बैठकर काम करना जारी नहीं रख सकते थे, यानी वो मानसिक रूप से बेचैन हो चुके थे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स। 25 वर्षों में जो कि वह फर्म के साथ थे, यानी 25 वर्ष से वह इस फर्म में काम कर रहे थे और उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियसनेस वर्कर, यानी वे एक सम्मानित व्यक्ति थे, एक अथक, कभी न थकने वाले और आत्मीयता से काम करने वाले मजदूर के रूप में। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए वॉर, लेकिन आज उनके मस्तिष्क में भूचाल आ रहा था, अर्थात वे मानसिक रूप से बहुत ही परेशान थे। बैक होम एट 2:30, वे 2:30 बजे घर वापस आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन हिज बेड, बिपिन बाबू अपने बिस्तर पे लेट गए। एंड ट्राई टू गेदर हिज वीट्स, और वे अपने स्मृति को अर्थात यादाश्त को इकट्ठा करने लगे, यानी सोचने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, यानी उन्हें यह बात तो समझ में आ रही थी कि यदि किसी के सिर में चोट लग जाए तो वह अपने जीवन के किसी हिस्से को भूल सकता है, अर्थात उसकी यादाश्त जा सकती है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस, लेकिन वे एक भी ऐसे उदाहरण नहीं जानते थे, यानी एक भी ऐसा नहीं जानते थे। समवन, किसी को, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, सब कुछ याद रखे, एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट, केवल एक घटना को छोड़कर, यानी वे किसी ऐसे उदाहरण को नहीं जानते थे, यानी उनके पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसमें कि कोई अपने जीवन के सब कुछ याद रखे सिवाय एक घटना को छोड़कर। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और स्पष्ट रूप से वह भी तत्कालिक घटना, महत्वपूर्ण घटना। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, हालांकि यह सत्य है, वह सदैव रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, यानी वहां काम करने के लिए। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और वास्तव में उन्हें याद नहीं आ रहा था, उनके स्मृति में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि असंभव सा प्रतीत हो। एट 7:30, 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट कैम, बिपिन बाबू का सर्वेंट आया। एंड अनाउंस्ड, और उन्हें बताया, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बिपिन बाबू का नौकर जो है आया और उन्हें बताया कि चुन्नी बाबू दरवाजे पे आए हैं और वे बता रहे हैं कि आपसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल उनके पास क्यों आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, यानी चुन्नी लाल बिपिन बाबू के स्कूल के समय के दोस्त थे। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम, उनका बुरा समय चल रहा था लेटली। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, और वे बिपिन बाबू से मिलने आए हुए थे अबाउट ए जॉब, एक नौकरी के सिलसिले में। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू यह जानते थे
कि चुन्नी लाल के लिए कुछ भी कर पाना असंभव सा था, एंड और इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उन्होंने ऐसा कह भी दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन चुन्नी लाल जो है वो बार बार आया करते थे। अब आप यहां लाइक ए बैड पेनी का मतलब अपियरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम्ड है, यानी वे उस दरवाजे पे बार बार आ रहे थे जहां उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था। अब आप आगे देखेंगे, बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने नौकर से कहलवा भेजा, that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks, कि चुन्नी बाबू से अब वे नहीं मिल पाएंगे, और केवल आज ही नहीं बल्कि कई सप्ताह तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। यानी उन्होंने नौकर से कहा जाके बता दो बिपिन बाबू जो है घर पे नहीं है, या जो कुछ भी बहाने बन सकते थे। और उन्होंने यह भी कहलवा दिया जाकर के कह दो कि कई सप्ताह तक वो उससे नहीं मिल पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, लेकिन जैसे ही नौकर आगे कदम बढ़ाया ऑफ द रूम, कमरे के, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो उनके मस्तिष्क में एकाएक यह बात आया कि हो सकता है चुन्नी को याद हो 58 वाले ट्रिप के मामले में, यानी रांची की ट्रिप के मामले में उनको कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे पूछ लेने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू शीघ्रता से सीढ़ियों से नीचे उतरे, एंड इनटू द लिविंग रूम, और वे लिविंग रूम में आ गए। अब वे जो है लिविंग रूम में आए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ।